सुधारने का काम पार्टी किया है। एक मिनट, गलत किया समाजवादी पार्टी ने, कोर्ट की तरफ से उनका जो फैसला था वो रद्द हो गया, तो क्या उनकी गलतियों से आप सीखेंगे या वही गलतियां आप दोहराएंगे? आप भी क्यों ऐसे फैसले ले रहे हैं या क्यों ऐसे कदम उठा रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर आपके फैसले ना टिक पाएं? आप सीखेंगे ना पिछली सरकारों से कि ये गलतियां हम ना दोहराएं। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो एक खराब जो नींव खोदी गई थी ना, उस पर हमको भवन बनाना था। हम कैसे भवन को मजबूत करें, क्योंकि नींव बहुत खराब करके ये गए थे। हमने हर संभव प्रकार के पिलर लगा करके उसको ठीक करने का प्रयास किया है। बावजूद इसके अगर कहीं कोई खामी हुई है तो हमने समय समय पर उसको सुधार करके ठीक करने का काम किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का सम्मान करते हुए किसी वर्ग के साथ अन्याय न होने पाए इसका प्रयास किया है। लेकिन पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का जो आरोप समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष लगा रहा है, ये आईने में अपनी शक्ल देखे कि समाजवादी पार्टी ने कैसे अपने समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किस तरह से भर्ती करने का काम किया था। और 86 में से 56 एसडीएम क्या एक जाति के नहीं भर्ती करने का काम किया था? आपके लिए पिछड़ा बिरादरी में केवल एक जाति महत्वपूर्ण हो गई थी। आपने उत्तर प्रदेश की सारी भर्ती व्यवस्थाओं को ताक पर रख देने का काम किया था। ठीक है। त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं वो पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि आपका ये जो पीडीए है ये धोखा है, और ये धोखा अब जनता जान चुकी है उत्तर प्रदेश की। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं ना, जब ये हार गए, जब इनको 37 सीटें मिली, इनको लगा कि जब समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, इनको 33 मिली, तो इनको लगा अरे बाप रे बाप, हम जो समाजवादी समाज के अंदर में जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जो पिछड़ों के न्याय की बात कर रही है, कमजोरों के न्याय की बात कर रही है, जो संपूर्ण समाज के विकास की बात कर रही है, वही सच है। हम लोग गलत रीत पे जा रहे हैं, गलत नीतियां, हमारी नीतियां गलत है। तब कुछ समझ में आया, लेकिन तब भी ये सरकार इतनी हनक में थी, जब 69,000 भर्ती की बात हो रही थी, लगातार समाजवादी पार्टी उनके अधिकार की बात कर रहे थे, तब इनके नेता भी कुछ नहीं कह रहे थे। 14 की पराजय के बाद समझ में आया था कि नहीं सपा को, 17 की पराजय के बाद सपा समझ पाई थी कि नहीं पाई थी, 19 की पराजय के बाद समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे, 22 की पराजय के बाद समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे। समाजवादी पार्टी इतनी बार लगातार पराजित हुई है, कभी समझ पाए कि समाजवादी पार्टी ने कमियां क्या थी, आपकी खामियां क्या थी, आपकी नीतियां गलत क्या थी, अखिलेश यादव का जातिवाद क्यों था, आपका मजहब प्रेमिकता क्यों था, अपराधियों को लेकर के संरक्षण क्यों था, ये सारी बातों को लेकर के कभी विचार किया क्या आपने? भारतीय जनता पार्टी के एक से एक चुनाव में आपसे सीटें थोड़ी सी कम क्या हुई है, इतने मुगलते में आ गए। आप शुरुआत करते हैं वो गुब्बारे जो जरा सी हवा से फूल जाते हैं, आप ही मासूम बन जाते हैं कि ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मत करिए ना आप ऐसे शुरुआत, रोक दूंगी उनको भी, मत करिए ना ऐसी शुरुआत। ऐसी गलत प्रथा हम नहीं शुरू करेंगे अपने शो में। आप राकेश त्रिपाठी जी रुक जाइएगा, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, आप सवाल देखिए सरकार का क्या है, बीजेपी की हालत देखिए। जनता भी नकार रही है, कह रही है सरकार गलत कर रही है, जनता कह रही है गलत कर रही है, महंगाई के रूप में जनता की कमर तोड़ रही है। ये कह रही है कि ये 69,000 भर्ती जिस तरह से गलती से इन्होंने आरक्षण का विरोध किया, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जनता कह रही है ये जो हमारे समाज के अंदर में जो दूरियां हैं, जाति धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही, जनता भी नकार रही है, माननीय न्यायालय भी नकार रहा है, माननीय न्यायालय भी कह रहा है ये सरकार गलत कर रही है, जनता कह रही है ये सरकार गलत कर रही है, न्यायालय कह रहा है ये सरकार गलत कर रही है, प्राची जी कह रही है ये सरकार गलत कर रही है, पत्रकार भी कह रहा है। आप बताइए, पत्रकार भी कह रहे हैं गलत कर रही है, ये सरकार गलत कर रही है, जनता भी कह रहा है गलत कर रही है, तभी आपको 33 सीटें थी, हमें 37 आज भदौरिया जी बहुत अच्छा लगा कि आपको पत्रकारों के वैलिडेशन की भी चिंता होती है, और आज आप मेरे साइड खड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, वरना आप तो आरोपों की बौछार करते हैं। जब भी आप बैठते हैं आप आरोपों की बौछार करते हैं। एक सेकंड भदौरिया जी, 2 और मेहमान है, अब थोड़ा सा हाँ बोलिए। प्राची जी, मैं पत्रकार के रूप में प्राची जी भी कह रही है कि सरकार गलत कर रही है, जनता ने इनको 33 सीटों पे समेट दिया, जनता कह रही गलत कर रही है। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चलिए बिल्कुल ठीक है। अब अनुराग भदौरिया जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ सर, आपकी बात आ गई, जनता गलत कह रही है, कोर्ट गलत कह रहा है, सब गलत कह रहे हैं। अब रुकिए थोड़ा, अनिल दुबे जी, भदौरिया जी नहीं, देखिए आप ही नहीं कविता लिख के लाए होंगे, बिना पढ़े मानेंगे नहीं, करिए कंप्लीट, कविता लिख के लाए होंगे, बिना पढ़े मानेंगे नहीं। हाँ बोलिए, अरे 20 सेकंड दे दीजिए, बोलिए ना, बोलिए 20 सेकंड। मैंने कहा न्यायालय कह रही है सरकार गलत कर रही है, जनता कह रही है सरकार गलत कर रही है, प्राची पत्रकार कह रही है सरकार गलत कर रही है, और नेता बीजेपी के खुद कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है। इनके नेता ही बोलते हैं कि भैया आजकल इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि 40 सालों में हमने नहीं देखा, मोती सिंह जी कह रहे थे ना। और सुनिए, इनके विधायक कह रहे हैं कि भैया पैर छूना पड़ता है अधिकारियों के, तब जाके कहीं काम होता है, तो इनके बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है।